अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग। पाकिस्तान के अंदर से सियासी खबरें लेकर, सियासी अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहली खबर ख़वातीनो हज़रात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सोचने और समझने वाली बात है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो पाकिस्तान के पिछले 70-75 सालों की तारीख में कभी नहीं हुए थे। अगर आप थोड़ा सा मुआवजा करें और सोचें और अपने जहन पर जोर दें और थोड़ी सी रिसर्च करें तो आप आज के इस 2 साल के जो दौर गुजर रहा है इस पे बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर होंगे और हैरान होंगे कि पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से बना, इस मुल्क के अंदर क्या क्या गैर कानूनी, गैर शरई, गैर आईनी काम हो रहे हैं। धौंस, धांधली और जबरदस्ती और ताकत के जोर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 सालों में बिलखसूस क्या क्या काम ऐसे हुए हैं कि जो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए और लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात भी बनेंगे। सबसे पहले आप इस चीज पे तवज्जो करिए कि पाकिस्तान हमेशा से, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कंट्री को, इस मुल्क को हमारे लिए आजाद करवाया था, उस वक्त से कायदे आज़म ने कहना शुरू किया था कि फलस्तीन की रियासत को हम हमेशा सपोर्ट करेंगे जब तक कि इसराइली जिन्होंने कब्जा किया है वो इस फलस्तीन को, उनका हक, उनकी जगह, उनकी जमीन वापस नहीं करते, हम उन्हें कभी तस्लीम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान के हुकूमत में बहुत सारे लोग इख्तिदार में आए, लेकिन कभी भी किसी की इतनी जुर्रत नहीं हुई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर फलस्तीनियों के हक में रैलियां निकालने पे लोगों को पकड़े, उनको सजाएं दें, या इसराइल के खिलाफ आवाज उठाने पे पाबंदी हो और लोगों को उससे भी रोका जाए, या फलस्तीन के झंडे लहराने पे पाकिस्तान में पाबंदी हो। ये पिछले 2 सालों में हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी तब्दीली आई है कि लोगों को डंडे के जोर पर रोका जाता है कि वो फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद ना करें और इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद ना करें। इस पे आप सर्च कीजिए, आप खुद वीडियोस देखिए, खबरें देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला पिछले 2 सालों से शुरू हुआ है कि आप इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। दूसरी बात, अब पाकिस्तान के अंदर जो एक फस्तायत का निजाम जबरदस्ती मुसल्लत किया गया, इलेक्शन चोरी किए गए, लोगों के वोट पे डाका मारा गया, हैरान कुन तौर पर उन लोगों को इक़्तिदार पे मुसल्लत किया गया जो लोग 17 सीटें लेकर आए और जो हजारों लाखों की जो वोट की लीड है उससे हारे हैं, वो इस वक्त इक़्तिदार में है, वो हुकूमत कर रहे हैं, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। तो ये सिलसिला भी इस वक्त हुआ 2 सालों पहले जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, और वो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी तादाद में जीते, जबकि उनको उनका जो वोट देने के हक से रोका भी जाता रहा, डराया भी जाता रहा, उनका जो इत्तेहादी निशान था वो भी ले लिया गया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया कि फिर भी लोग निकले और उन्होंने अपने महबूब लीडर को उसके नाम पे वोट डाला। हक पे डाका मारा गया और जबरदस्ती हुकूमत हारे हुए लोगों को दे दी गई, और फिर हारे हुए लोग जो हारी हुई हरकतें कर रहे हैं, जो गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, वो आपके सामने है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जितनी भी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं उनके नाम उस लिस्ट में आ गए हैं कि जिनको नाजायज तजावजात में लाया गया है और उनको गिराया जा रहा है। अब 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी मस्जिद को गिराया गया और उसके बाद फिर वहां पे जो शोर शराबा हुआ, जो हंगामे बरपा हुए, वो आप लोगों ने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख लिए होंगे। इसी तरह और दीगर शहरों में भी मसाजिद को गिराए जाने के जो वाकयात हैं वो सामने आए हैं, वो खबरें सामने आई हैं। ये सिलसिला एक प्लान्ड प्रोग्राम है कि अगर फैसल मस्जिद समेत इतनी बड़ी मस्जिद जो है उसका भी नाम लिस्ट में है कि ये भी एक नाजायज जगह पे बनाई गई है, इसको भी तोड़ा जाएगा। तो और बहुत सारी मसाजिद, मैंने गुजरावाला की एक मस्जिद को देखा, वो मस्जिद भी गिराने के लिए इंतजामिया के लोग आए, लेकिन वहां के लोगों ने, मकामी लोगों ने एहतजाज किया और बहुत वहां पे भी हल्ला गुल्ला हुआ और लोगों ने वहां पे भी उनको रोका। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये किसके कहने पे हो रहा है? ये सिलसिला, अगर ये कोई नाजायज जगहों पे मसाजिद बनी थी तो 25-25, 30-30 सालों बाद इनको क्यों याद आया? 40-40 साल गुजर गए जहां पे लोग मसाजिद के अंदर इबादत करते, उनको गुजर गए हैं और आज इनको याद आ रहा है कि ये मसाजिद जो है ये नाजायज बनी हुई है।
नजायज तो और भी बहुत सारे लोगों ने होटल बनाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने कब्जे किए हुए जिस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, उनके भी वहां पे नजायज तजावजात हैं, नजायज उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उन पे तो कभी किसी ने हाथ नहीं डाला। तो एक टारगेट के तहत खास तौर पे एक मकतबा फिक्र की जो मसाजिद है उनको खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है और उनके नाम लिस्ट में दिए गए हैं कि इन मसाजिद को शहीद किया जाए। तो ये बहुत गलत बात है। पाकिस्तान के अंदर इन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए और आवाम को अब मजबूरी तौर पर सामने आना चाहिए और इस फस्तायत भरी हुकूमत जो है पाकिस्तान के ऊपर जो टोला एक मसलत है, जो गैर अकाओं के कहने पे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की घटिया और नीच हरकतें कर रहे हैं, गैर शरई हरकतें कर रहे हैं, इनको पुरअमन तरीके से एहतजाज के साथ और भरपूर एहतजाज के साथ बाहर निकलना चाहिए और अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इज्जत और बका को सामने रखते हुए अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी पिछले दिनों ही की बात है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो भी हम पे मुसल्लत किया गया है। उसने जो शराब खाने खोले गए, जो पाकिस्तान के अंदर 4 बड़े होटल्स हैं उनके नाम दिए गए और उनको लाइसेंस इशू किए गए। पाकिस्तान के अंदर ये भी चीजें अब खुलम खुला हो रही है कि शराब खानों की, शराब बेचने की इजाजत दी जा रही है। ये तो वो होटल हैं जो बड़े नाम है, चंद नाम उन्होंने दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी 400 भी हो सकते हैं, 4 की जगह पे 4000 भी हो सकते हैं। बहुत सारे ये वो चीजें हो रही है जो कभी किसी जमाने में हम सुनते थे कि पाकिस्तान के अंदर बाहर की दुनिया, बाहर के लोग एक प्लान के तहत पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ करेंगे। यहाँ पे डांस क्लब खुलेंगे, पब खुलेंगे, क्लब खुलेंगे, शराबें बिकेंगी और ये सिलसिला अब इन 2 सालों के अंदर इस तरह के काम शुरू हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के उलमा मशाइख जो हैं, उन सबको अब कम से कम समझना चाहिए कि अगर वो तहरीक इंसाफ की खवातीन पर होने वाले मुजालम पर नहीं बोले, उनके हक में डाका मारे जाने के बाद नहीं बोले, उन पे फस्तायत जो उन पे की जा रही है उस पर वो नहीं बोले, उनका वोट चुराया गया, उनका हक चुराया गया और बाहर के और लुटेरों को फिर हम पे मुसल्लत किया गया, उस पर वो खामोश रहे, उस पर नहीं बोले, तो अब तो कम से कम एक आवाज होकर खड़े हो जाए, अपने मुल्क के अंदर अपनी मसाजिद को शहीद होने से बचाएं और पुरअमन तरीके से आवाज को बुलंद करें और इस नाजायज हुकूमत के नाजायज कामों को रोकें और इसको चलता करें। अपना अपने गर्दन रुआ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।